नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र पर नियोजित हैं किसी भी रूप में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी घोषणा सरकार ने की है। ये केवल घोषणा नहीं, इसका प्रत्यक्ष बेनिफिट, सीधा लाभ भी आपको मिलने वाला है और बहुत ही अच्छा खासा लाभ आपको सरकार दे रही है। तो आंगनवाड़ी में जो भी टीचर्स नियोजित होते हैं उनको बोलेंगे प्री प्राइमरी टीचर्स, और सरकार इसके लिए सारा का सारा जो फायदा है, इसमें जो बेनिफिट होने वाला है वो देने जा रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को या आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को। तो जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियोजित है उसको फायदा मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो निर्धारित की गई हैं। अगर आप उनको फुलफिल करती हैं तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो सरकार ने व्यवस्था की है कि जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। तो ट्रेंड करने के लिए सरकार ने क्वालिफिकेशन निर्धारित की है। उसमें दो चीज़ जो है उन पर मेन रूप से फोकस किया है। पहला ये कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 10th पास होना चाहिए। अगर 10th पास नहीं है और किसी भी थ्रू नियोजित हुआ है तो उसको ये फ़ायदा नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, उन्हें स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप सीख लो, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है जिसको अर्जित नहीं किया जा सकता या फिर जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो 10th पास नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर स्मार्टफोन चलाना नहीं आता है तो आप उसको सीख लो। तो 10th पास होना जरूरी है, स्मार्टफोन चलाना आना जरूरी है। इनको सरकार देगी ट्रेनिंग, 20-20 के बैच बनाएगी और इनको सरकार ट्रेनिंग देगी, और इन्हें ही प्री प्राइमरी टीचर्स के रूप में एज ए नियुक्ति कर सकती है सरकार। इनको बेनिफिट मिल सकता है। अब मान लीजिए सिचुएशंस बनेंगी नई भर्ती की, तो फिर नई भर्ती की जाएगी प्री प्राइमरी टीचर्स की, लेकिन ऐसा अभी सरकार कह नहीं रही, ऐसा सरकार कोई दावा नहीं कर रही ताकि कोई हलचल नहीं मचे। फिलहाल केवल और केवल जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हीं को ट्रेन करके 20-20 के बैच बनाए जाएंगे, उन्हीं को ट्रेन करके सरकार जो है उनको प्री प्राइमरी टीचर के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों में नियुक्त कर रही है। और 16.5 लाख ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनको ट्रेन किया जाएगा। तो इसके लिए 4 रिसोर्स पर्सन भी बनाए जाएंगे, जिनमें 2 आपकी मुख्य सेविका होंगी, एक आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कार्यकर्ती होगी और एक आपके ARP होगा। इस प्रकार के 4 रिसोर्स पर्सन होंगे, और सारा का सारा ये ट्रेनिंग कैंप है या फिर जो ट्रेनिंग सिस्टम है ये डाइट के अंडर में ही चलेगा। तो कुल मिला के इसमें बेनिफिट जो देखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को ही सरकार ट्रेन करेगी प्री प्राइमरी टीचर्स के रूप में। तो इन फ्यूचर इसका मतलब क्या हुआ कि इन फ्यूचर बहुत ही जल्दी इनका जो मानदेय है, इनकी जो सैलरी है वो भी बढ़ सकती है। इनके लिए प्री प्राइमरी टीचर्स का अलग से एक कैडर भी बनाया जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग इनके सैलरी पैकेजेस प्रमोशंस निर्धारित करते हुए सरकार इन्हें परमानेंट भी करने की सुविधा दे सकती है। क्योंकि बात जब आती है राइट टू एजुकेशन की, तो अभी तो फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर आंगनबाड़ी केंद्र हैं ये, और जब उनमें एजुकेशन सिस्टम शामिल हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम में जब ये शामिल हो जाएंगे तो फिर ये प्री प्राइमरी स्कूल्स ही कहलाएंगे और ये RTE के दायरे में आएंगे, यानी कि शिक्षा विभाग के अंडर में भी आ सकते हैं। तो सरकार को इनको इन फ्यूचर परमानेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ ये थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, और इसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो ट्रेनिंग ले चुकी हैं, जो इनमें प्री प्राइमरी टीचर्स के रूप में पढ़ाना शुरू कर देंगी, या फिर जिनको योग्यताएं फुलफिल करने के बाद ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार से इनका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। तो दोस्तों, ये था डिटेल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और प्री प्राइमरी टीचर्स और प्री प्राइमरी स्कूल्स इन यूपी के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कमेंट आपका कोई है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। क्वेरी के जवाब देने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।